जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद अकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर्स दिनांक 7 जनवरी 2024 के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहें और इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए जो करंट अफेयर तैयार किया गया है उसका आप पूरा लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है हमारा 6 दिसंबर को, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे हो जाएगा 6 जनवरी। कब मनाया जाता है हमारा? 6 जनवरी। ठीक है, विश्व युद्ध में जो अनाथ हो गए थे ना, उनके लिए दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का फरवरी 2024 में आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का फरवरी 2024 में आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और भारत मंडपम के अंतर्गत किया जाएगा। भारत मंडपम के अंतर्गत किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहते हैं? सेबी कहते हैं। सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब ED। ठीक है, ED का मतलब हो गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ED के रूप में नियुक्ति की है सेबी ने गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को। किसकी नियुक्ति की है या किसे नियुक्त किया है? गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को। और राम मोहन राव की यह नियुक्ति साल 2027 तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, हमें इतना याद रखना है इसमें, सेबी ने ED के रूप में किसे नियुक्त किया है या सेबी ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो गोविंदयापल्ली राम मोहन राव को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोफेसर BR कम्बोज को। किसको? प्रोफेसर BR कम्बोज को। ठीक है, याद रखेंगे हम। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा आज का, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वामित्व योजना ने। किसने जीता है? स्वामित्व योजना ने। अब देखेंगे स्वामित्व योजना है क्या। तो यह योजना विशिष्ट राज्यों और क्षेत्रों में सभी बसे हुए गांवों के लिए संपत्ति कार्ड तैयार करने, भूमि प्रशासन में डिजिटल परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। हमें इतना याद रखना है कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन का पुरस्कार किसने जीता है? तो स्वामित्व योजना ने। ठीक है, इसी के साथ बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने CEO के रूप में नियुक्ति की है रघुराम अय्यर की। किसकी नियुक्ति की है? रघुराम अय्यर की। अब यहाँ पे एक पॉइंट आया, CEO। CEO का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO का क्या मतलब है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया IAS अधिकारी सेंथिल पांडेयन को। किसे? IAS अधिकारी सेंथिल पांडेयन को। अब विश्व व्यापार संगठन, इसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। और हमें पता है यहाँ पे दिया है WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय है हमारा जिनेवा में। कहाँ मुख्यालय है? जिनेवा में। तो वही हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो IAS अधिकारी सेंथिल पांडेयन को। बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक ED के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एशियाई विकास बैंक।
के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईडी के निदेशक कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है विकासशील को। किसे? विकासशील को। अब यहाँ पे आया अपना एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। ठीक है, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यानी कि भारत का पहला राज्य जो दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करेगा, ठीक है, तो वो राज्य है हमारा पंजाब। पंजाब दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अगले और अंतिम प्रश्न की। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, चंदोबी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंदोबी महोत्सव का आयोजन असम में किया गया। कहाँ पर? असम में। चंदोबी महोत्सव असम में आयोजित किया गया। आज का हमारा इसी के साथ करंट अफेयर पूरा हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर के लिए। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।